आज हम लोग जैसे पढ़ने वाले हैं कि तत्वों के प्रतीक की खोज कहां से हुई, कैसे हुई, कब से प्रारंभ हुई, पुराना नया प्रतीक सब जाना जाएगा। ठीक है ना। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं कि जो तत्व थे, आज जैसे एच से हाइड्रोजन हम पढ़ रहे हैं, सी से कार्बन पढ़ रहे हैं, एयू से गोल्ड पढ़ रहे हैं, एजी से चांदी पढ़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। सबसे प्राचीन काल की बात करें तो मिस्र की जो कीमियागर थे, जो वहां के कीमियागर हुआ करते थे मिस्र के, उन लोगों ने जितने भी तत्व हुआ करते थे उनको प्रतीक के रूप में, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि हर एक चीज को संकेत में जानना, यानी मनुष्य की पहले से प्रकृति थी, एक तरीके से कह सकते हैं। मनुष्य हर एक तत्वों को, हर एक चीजों को पहले से ही, यानी पुराने समय से ही संक्षिप्त में जानने का और याद करने का प्रयास करता रहा। इस वजह से जितने भी मिस्र के कीमियागर थे, वे जो जितने भी तत्व उस समय ज्ञात थे, उन तत्वों को ग्रह नक्षत्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा बनाने का प्रयत्न किया। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उन सभी तत्वों को प्रदर्शित किया जाता थे या प्रदर्शित करते थे। तो सबसे पुरानी विधि कौन सी है? मिस्र के कीमियागरों की है। फिर उसके बाद डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्वों के प्रतीक, एक गोला के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का चित्र बनाकर दिखाया गया। और डाल्टन के बाद आया जे बर्जीलियस, जिन्होंने केमिस्ट्री में पूरी क्रांति ला दी है, एक तरीके से कहा जा सकता है। आज जो हम प्रतीक पढ़ते हैं तत्वों के, वो किसके द्वारा दिया गया? जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया है। तो पहले हेडिंग डाला जाएगा, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, प्राचीन काल के तत्वों के प्रतीक। हेडिंग है प्राचीन काल के तत्वों के प्रतीक। प्राचीन काल के तत्वों के प्रतीक। प्राचीन काल के तत्वों के प्रतीक। तो चलो लिखो, प्राचीन काल से ही मनुष्य, प्राचीन काल से ही मनुष्य, प्राचीन काल से ही मनुष्य किसी पदार्थ या तत्व को याद करने के लिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य किसी पदार्थ अथवा तत्वों को याद करने के लिए, याद करने के लिए संक्षिप्त में चित्रों, संक्षिप्त में प्रतीकों, ऐसे लिखना, संक्षिप्त में प्रतीकों द्वारा, प्रतीकों का, संक्षिप्त में प्रतीकों का याद करने के लिए संक्षिप्त में प्रतीकों का प्रयोग करते आ रहे हैं। संक्षिप्त में प्रतीकों का प्रयोग करते आ रहे हैं। मतलब भैया ये आज ही से नहीं हो रहा है, आज भी तुम किसी चीज को याद करने के लिए संक्षिप्त या प्रतीक का चिन्ह उपयोग करते हो ना, फार्मूला याद करने के लिए। किसी न किसी, जैसे ईंट पर नाच, आज ये जो हम तरीका अपनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के लिए, ये आज से नहीं शुरू हुआ। ये पहले से जो प्राचीन काल के मनुष्य थे, वो तत्व अथवा पदार्थों को याद करने के लिए संक्षिप्त में प्रतीकों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है ना। आगे लिखो, प्राचीन काल में, हाँ उसी में, प्राचीन काल में जितने भी तत्व ज्ञात थे, प्राचीन काल में जितने भी तत्व ज्ञात थे, प्राचीन काल में जितने भी तत्व ज्ञात थे, ज्ञात थे, उन तत्वों को याद करने के लिए, प्राचीन काल में जितने भी तत्व ज्ञात थे, उन तत्वों को याद करने के लिए, याद करने के लिए, याद करने के लिए मिस्र के कीमियागर, मिस्र के कीमियागर, कीमियागर या कीमियागरों ने, मिस्र के कीमियागरों ने लिखा है, वो लगा देना बहुवचन का, मिस्र के कीमियागरों ने, गरों ने ग्रह नक्षत्रों, ग्रह नक्षत्रों का प्रयोग किया।
ग्रह नक्षत्रों का प्रयोग किया, जो निम्न है, जो निम्न है। मामला समझ में आया भैया? जो क्या है? निम्न है। देखा जाए कैसे क्या है। एक तरफ लिखोगे तत्व और एक तरफ लिखा जाएगा प्रतीक। ऐसे कालम बनाओ, एक तरफ तत्व और एक तरफ प्रतीक। बात समझ में आई है या नहीं? पहले इतनी बात बता दो हमको जो हमने बोला है। कहा जा रहा है प्राचीन काल से ही जो मनुष्य हुआ करते थे वो किसी भी चीज को संक्षिप्त में याद करने के लिए संकेत चिन्हों का क्या करते थे? प्रयोग किया करते थे। ठीक है। मिस्र के उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे, प्राचीन काल में तो अत्यधिक तत्व थे नहीं, 10-12 तत्व हुआ करते थे, ज्ञात थे, यानी हुआ करते थे बहुत सारे, लेकिन उसमें ज्ञात तत्वों की संख्या 10-12 थी। तो जो मिस्र के कीमियागर थे उन तत्वों को ग्रह नक्षत्रों के संकेत द्वारा उनको याद करते थे। जैसे अगर हम तत्व की बात कर लें, सोना, इसकी बात की जाए सोना, तो सोना का प्रतीक क्या होता था भैया? सूर्य। सूर्य बना देते थे। ये क्या लिख रहे हैं हम? सूर्य बना देते थे और कहते थे कि यह क्या है? सोना। ठीक है। चांदी की बात करें हम तो चांदी के लिए चंद्रमा बनाते थे। चंद्रमा सही से बना लेना, हमसे बन नहीं पाया है, रुक जाओ बनाते हैं। चंद्रमा बनाकर कहते थे कि ये चांदी है, चंद्रमा। ठीक है ना। आगे लोहा को, लोहा शनि ग्रह बनाते थे ऐसे करके, इस तरीके से, यह शनि ग्रह है। ठीक है ना। शनि ग्रह बनाकर कहते थे कि यह क्या है? लोहा है। इसी प्रकार से कुछ यूं टीन का चित्र बनाते थे। टीन, टीन के लिए कुछ इस प्रकार से, पता नहीं है क्या था उन लोगों का संकेत चिन्ह, किसके द्वारा? टीन का प्रतीक ये था। टीन नहीं, टीन, टीना जिसको हम कहते हैं जी। ठीक है ना। और आगे अगर हम बात करें इसी प्रकार से, तांबा के लिए ये लगाते थे संकेत, तांबा। तांबा के लिए कुछ इस प्रकार से बनाकर और बनाते थे, ये तांबा है, तांबा। पारा का चिन्ह क्या होता था? पारा के लिए बनाते थे, इसी के नीचे जाएगा या पारा, रुक जाओ समझ लो। पारा, पारा के लिए क्या करते थे? इस तरह गोला बनाकर ऐसा दिखा देते, कहते थे ये पारा है। अगर हम बात, पारा नहीं, पारा। गंधक के लिए त्रिभुज बनाते और इस प्रकार से छोटा सा तीर टाइप बनाकर नीचे ऐसे लिख दे, कहते कि यह क्या है? गंधक है। अगर आगे बात करें मृदा की, तो मृदा को कुछ ऐसे बनाते थे। मृदा के लिए जल का सूत्र हुआ करता था, यह जल का सूत्र है, सॉरी, जल, जल के लिए ऐसे बनाते थे। और अगर हम बात कर ले एंटी मनी, एंटी मनी, एंटी मनी के लिए ये गोला बनाकर कुछ ऐसे बनाते थे, तो कहते थे ये क्या है? एंटी मनी है। और भी जो तत्वों के प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे कुछ इसी प्रकार से वो बनाते थे और समझाते थे। ठीक है ना। तो देख लो भैया, ये संकेत चिन्ह हुआ करता था उस समय केमिस्ट्री के लिए। इसलिए केमिस्ट्री की जब परिभाषा लिखाई जाती है तो बताया जाता था कि उस समय केमिस्ट्री क्या हुआ करती थी? एक कला। तो ये कला ही ना है भैया। आज के डेट में अगर इन सभी से रिएक्शन कराना हो, याद करना हो 118, तो क्या याद हो पाता? तो ये मिस्र के कीमिया गुरु द्वारा दिया गया संकेत चिन्ह है, थोड़ा सा सीधा उल्टा हो गया है, तुम लोग बनाते समय सही से बनाना। ये सूरज के लिए है, ये चंद्रमा के लिए है, यह लोहा के लिए है, यह टीन के लिए है, यह तांबा के लिए है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के चिन्ह बना बनाकर तत्वों के प्रतीकों को क्या करते थे? प्रदर्शित किया करते थे। सोना सूरज, चंद्रमा चांदी, शनि ग्रह लोहा,
कुछ ऐसे बनाकर टीन, तांबा, पारा, गंधक, जल और एंटी मनी। मामला क्लियर है ना? बनाओ, हम पानी पीकर आ रहे हैं। ये प्राचीन काल के जो तत्व के प्रतीक हैं, क्या इनको याद किया जा सकता था? संभव है? नहीं जी। तो बाद में आए डाल्टन और उन्होंने नियम दिया, हम लोग पढ़ेंगे, डाल्टन के तत्वों के प्रतीक। डाल्टन के तत्वों के प्रतीक, अरे प्रतीक, अरे ठीक है, जैसे लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। डाल्टन के तत्वों के प्रतीक, यानी डाल्टन के द्वारा जो तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं उसको पढ़ना है। डाल्टन तत्व प्रतीक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक बात आएगी कि कब दिया यह और क्यों दिया। अब सूरज, सोना, चांदी बना बनाकर रिएक्शंस और बड़े सारे तत्वों को याद कर पाना नामुमकिन था, ठीक है। तो आए डाल्टन चाचा, इन्होंने क्या किया, सन 1808 ईस्वी में नियम दिया। कब दिया? 1808 ईस्वी में इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, एक ही गोले के अंदर एक गोला लिया, गोला बनाया और गोले के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतीक, चिन्ह बना बनाकर, प्रतीक और चिन्ह बना बनाकर तत्वों के प्रतीक दे डाले, ठीक है। अब इसी में अगर जी लिख दिया, गोला बनाकर, कहते गोल्ड है, याद करिए। तो क्या ये भी याद कर पाना आसान था? हमको तो नहीं लग रहा कि याद कर पाना आसान होगा इस हिसाब से, ठीक है ना। तो बाद में धीरे धीरे बदलेगा, तो जाना जाएगा कैसे, पहले लिखते हैं। लिखो, डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में, डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में, सन 1808 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में गोले के अंदर, गोले के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह, गोले के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह बनाकर, गोले के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह बनाकर, चिन्ह बनाकर तत्वों के प्रतीकों को, तत्वों के प्रतीकों को, प्रतीकों को प्रदर्शित किया। डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में एक गोले के अंदर भिन्न भिन्न चिन्ह बनाकर तत्वों के प्रतीकों को प्रदर्शित किया। क्लियर है ना? जो निम्नलिखित है, जो कैसे है भैया, निम्नलिखित है। चलो जानते हैं कौन कौन से कैसे हो गए, ठीक है ना, समझा जाए, जाना जाए। एक तरफ बनाएंगे, हम लिखेंगे तत्व, एक तरफ प्रतीक। देखो भैया, गोला बनाया, इसको पूरा रंग दिया काला गोला से, हमारा गोला नीला बन रहा है, नीला मार्कर है तो कोई दिक्कत नहीं, समझना चाहिए। काला गोला बनाकर घेरा करके रंग दिया, ठीक है, और रंगने के बाद कहा कि यह क्या है, कार्बन है, यह कार्बन का प्रतीक बनाया उन्होंने। गोला बनाकर छोड़ दिया, ऐसे कहा कि यह क्या है, ऑक्सीजन है। गोला बनाकर कुछ ऐसे बना दिया और जी लिख दिया अंदर। अब बताओ, सोना को बाहर ऐसे सूरज था और सूरज की किरणें कहां जा रही हैं, अंदर दिख रहा जाते हुए। यह कहा कि गोल्ड है, क्या है, गोल्ड, सोना है। गोला बनाकर कुछ ऐसे खींच दिया, उन्होंने कहा कि यह सल्फर है, क्या है, सल्फर है। फटाफट बनाओ, हम बना देते हैं पूरा, तुम लोग उतारते चलो साथ में। ये सारे के सारे जितने दिए गए हैं ये डाल्टन के प्रतीक हैं, सन 1808 में दिया गया।
कार्बन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सल्फर, हाइड्रोजन, यस बनाकर गोला में कहा कि यह सिल्वर है। लेड का गोला बनाकर एल लिख दिया, प्लेटिनम का गोला बनाकर पी, मरकरी के लिए गोला बनाकर कुछ इस तरीके से बना दिया, जिंक के लिए गोला बनाकर जेड लिख दिया, पोटास के लिए गोला बनाकर 3 लाइन खींच दिया, कॉपर के अंदर गोला बनाकर सी लिख दिया, नाइट्रोजन के लिए गोला बनाकर एक बना दिया। तो देखिए नाइट्रोजन तत्वों के क्या है प्रतीक। क्या ये भी याद करने लायक आसान है? क्या इनसे अभिक्रियाएं दिखाई जा सकती हैं? नहीं। तो बाद में इसको भी अपडेट किया गया जे बर्जीलियस के द्वारा। फटाफट उतार लो, फिर बताते हैं कि जे बर्जीलियस ने किस आधार पर दिया था, कैसे दिया था। ये उल्टा हो गया है जी, यहां पर ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा उल्टा। ये प्रतीक है, ये नाम है। यहाँ पे सीधा ये है, थोड़ा सा बना लेना क्या करना है। यहाँ पे यह प्रतीक है, ध्यान नहीं दिए हम, बना दिया उस पर, देखो सही बना है। ये प्रतीक हो गया। अब तुम लोग नहीं बोले सजेगा, नाम तत्व का भला है, तुम लोग भी बता नहीं रहे हो। ये प्रतीक है और यह क्या है? तत्व है, तत्व का नाम। अब ऐसे इसको घुमा लेना, क्या करना है, घुमा के बना लेना, ठीक है ना। हाँ हो जाएगा, चलते हैं कल। सुन लो भैया, इसके बाद सन 1814 ईस्वी में जे बर्जीलियस आए। उन्होंने तत्वों के प्रतीक को दिया जो आज हम पढ़ते हैं। एच से हाइड्रोजन, सी से कार्बन, Na से सोडियम, एस से सल्फर, ठीक है, Ca से कैल्शियम। यह तत्वों के प्रतीक किसने दिया? जे थॉमसन नहीं, जे बर्जीलियस ने। स्वीडन शहर के वैज्ञानिक थे, सन 1814 ईस्वी में प्रतीक दिया और 3 नियम लगाए। पहला नियम के आधार पर दिया, अंग्रेजी के पहले अक्षर के आधार पर दिया। अंग्रेजी के पहले अक्षर के आधार पर दिया। क्या दिया पहले अक्षर के आधार पर? जैसे एच से हाइड्रोजन, सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन। तो तत्वों के, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी के पहले शब्द के आधार पर दिया, बाद में कुछ तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी का पहला अक्षर और एक कोई मुख्य अक्षर उठाकर दिया। जैसे कैल्शियम, सी से कैल्शियम, एल से एल्यूमिनियम। तो तत्वों के 2 प्रतीक, यानी कि अंग्रेजी का पहला अक्षर और एक अक्षर उठाकर दिया। और कुछ तत्वों के प्रतीक के नाम लैटिन भाषा के आधार पर दिया, जैसे के से पोटेशियम, Na से सोडियम। तो सोडियम जो नाम रखा गया वह नाइट्रियम के आधार पर रखा गया। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम, ठीक है ना। आरम, Au से आरम, जिसको हम गोल्ड कहते हैं। अर्जेंटम, Ag से अर्जेंटम। क्यूप्रम, Cu से क्यूप्रम। तो बहुत सारे तत्वों के नाम उनके लैटिन नाम के आधार पर भी रखे गए हैं, जिसको कल हम लोग पढ़ा जाएगा।